जी, अब हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में इमिशन है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency is exposed onto it or made incident onto it। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब लाइट पड़ती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन शर्त यह है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी, लफ्ज़ हम मैंने इस्तेमाल किया, सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ख़ास वैल्यू की होगी। उस कम से कम ख़ास वैल्यू को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल की अलग होती है और ये मैटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है या स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करती है। तो लाइट के गिरने की वजह से या फॉल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर आना, मेटल का मतलब है मेटल ही होगी। अब ये ना करना कि लकड़ी से बाहर आ रहे हैं या प्लास्टिक से बाहर आ रहे हैं, ना, कोई चक्कर नहीं, मेटल सरफेस से बाहर आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो वो फिनोमेना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रैंक हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। सामने डायग्राम बनी हुई है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। सर्कल में ये फोटो सेल नजर आ रहा है। फोटो सेल के अंदर एक कैथोड होता है सी, एनोड की रॉड होती है ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये, और सी के ऊपर, कैथोड के ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोटेड होता है। वैक्यूम ट्यूब होती है, एनोड को लगाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, कैथोड को लगाते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और करंट फ्लो करवाते, और कैसे, लाइट फॉल करा के लाइट को फिल्टर में से गुजार के इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। फिल्टर के ज़रिए लाइट की फ्रीक्वेंसी ना से चेंज कर सकते हैं, बल्कि कलर भी चूज़ कर सकते हैं, कम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। लाइट जब इस फोटो सेंसिटिव कोटेड मेटल सरफेस पे फॉल करती है, ये जी अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कैथोड है और ये एनोड है। इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी, फोटोन आके टकराएंगे, इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी एक ख़ास एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वो मूव करेंगे एनोड की जानिब। अब देखा जाए बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब है आपने ओपन सर्किट रखा हुआ है। ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब लाइट ऑन करते हैं और यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई करते हैं, इधर पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको कैथोड से पुश मिलता है, एनोड से अट्रैक्शन मिलती है, और वो इस गैप को कवर करता हुआ एनोड तक पहुँचता है, करंट बनाता है। और ये जो एमीटर लगा है ये इस करंट को मेजर कर लेता है। इससे पता लगता है कि लाइट की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लगा हुआ है रियोस्टेट सर्किट जो अप्लाइड पोटेंशियल को कम ज़्यादा कर सकता है, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल मेजर किया जाता है। अब नेचर ऑफ रेडिएशन, अगर विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल में सोडियम या पोटेशियम यूज़ किया जाएगा। इंफ्रारेड के लिए सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइड सिल्वर, अल्ट्रावायलेट में कोई भी मेटल आ सकती है। अब जब हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में ये नीचे बैटरी नज़र आ रही है, इसके सर्किट आप उलट कर देंगे, यानी जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही आप उसको उलट करेंगे तो यहाँ इसका पोटेंशियल जो पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया,
और एनोड का नेगेटिव हो गया। अब होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकल के कैथोड से सीधे एनोड की जानिब जा रहे थे अट्रैक्शन फैक्टर की वजह से, अब अपोजिंग पोटेंशियल के नतीजे में जिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अपोजिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी से कम होगी वो वापस पलट जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी वाले एनोड तक पहुंच जाएंगे और करंट बना देंगे। अब रियोस्टेट को मूव करके आप अपोजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट को बढ़ाते जाओगे। एक वक्त आएगा ये हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वापस घूम जाएगा और करंट हो जाएगा ज़ीरो। तो जिस लम्हे करंट ज़ीरो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो होगा, उस लम्हे का पोटेंशियल वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब इसका मतलब जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी क्यू वी नॉट या क्यू वी खाली। अब यहाँ क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो ई वी नॉट, और वर्क डन चूंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है इसलिए कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये वाला फॉर्मूला डेवलप हो गया। ठीक है, एक बार याद रखिएगा ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। मैग्नीट्यूड के लिए आप खाली पॉजिटिव वैल्यू यूज करोगे। ठीक है, एमसीक्यू में ये चीजें हमें रखनी है। एक और चीज, अगर आप ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फॉल करा रहे हो, अगर आप इसकी एनर्जी को बढ़ाओगे ये एनर्जी बढ़ेगी तो इसके नतीजे में जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी और उनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो अपनी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल और ये प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होंगे। तो इंसिडेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा और इंसिडेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कम करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, आगे ये एक छोटा सा एमसीक्यू है। वो कहता है जी आपके पास जो पोटेंशियल है ना वो है 0.25 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी कितनी होगी तो 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इस वोल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन लगा दो और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है और वोल्टेज पूछा जाए पोटेंशियल तो ई गायब कर दो, जो जवाब आ गया। पॉइंट क्लियर है? यस सर। फ्रैंक हर्ट्ज ने 1887 में ये डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और 1905 में आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इनवर्स प्रोसेस है वो एक्सरे की प्रोडक्शन है। एक्सरे में इलेक्ट्रॉन आता है और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब दो चार एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स हैं वो देख लें। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, चूंकि इंटेंसिटी का मतलब साइंटिस्ट लिया करते थे एनर्जी क्लासिकल थ्योरी में, तो उनका ख्याल ये था कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़नी चाहिए। उन्होंने दो अलग अलग इंटेंसिटी के सोर्स लिए, तो एनर्जी सेम रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है। स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ सेम हो रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज लिया जा रहा है और वाई एक्सिस पे करंट लिया जा रहा है। लो इंटेंसिटी का करंट कम है, हाई का करंट ज़्यादा है। ये ग्राफ नीचे है तो लो करंट है, ये ऊपर है तो करंट ज़्यादा है। ये I2 है, ये I1 है। तो इसका मतलब है जब इंटेंसिटी चेंज की जाती है तो करंट चेंज होता है, आपकी एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। अगली चीज, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसी आपकी लाइट आई, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, दे डोंट टेक एनी टाइम। इसका मतलब है इंटेंसिटी से करंट बनता है। अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूँ, प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये प्रोपोर्शनल टू आया नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इससे आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नोट कर लो। तो इसका मतलब एक और रिजल्ट निकल आया, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटेंसिटी सोर्स से डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी नोट कर लें। और इंटेंसिटी, एक और बात भी लिख लो, वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के साथ, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी नोट कर लो। फ्रीक्वेंसी का जहां तक सवाल है, जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो इंटेंसिटी सेम रहती है, करंट भी सेम रहेगा। इसमें मतलब करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये नीचे देखो दो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गए। इसका मतलब है इंसिडेंट एनर्जी बढ़ गई या चेंज हो गई, जिसके नतीजे में स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। अब ग्राफ के मुताबिक V1 वोल्टेज ज़्यादा है V2 से, इसका मतलब है एनर्जी E1 बड़ी है E2 से, और F1 बड़ी है, ये लिखा हुआ है। तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पूरा हमने देखा प्रोसेस। इसके अंदर याद रखिएगा, अब कंक्लूजन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है, इसलिए इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस ग्राफ का स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जिस फ्रीक्वेंसी पे कट करेगा उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये वाई एक्सिस को जिस नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट पर, ये वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, कट करेगा, इसको कहेंगे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाने के लिए, और फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए हमें चाहिए होती है। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये मेटल पे डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन भी मेटल पे डिपेंड करता है। तो इनका फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू एच एफ नॉट, यानी वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी के साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं करेगा। जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं अकर करता, जिसके नीचे, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ कहलाएगा। ये मिनिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ाया था ना, C अगर एफ नॉट है थ्रेशोल्ड, तो ये कट ऑफ है लैम्डा C। ये चीज आ गई। कट ऑफ वोल्टेज भी सिर्फ और सिर्फ मेटल पे डिपेंड करता है। यहां तक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्लासिकल व्यू पूरा हो जाता है। अब है इसका क्वांटम व्यू, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई सवाल? No, sir.